अगर आपको बताया जाए कि कल पूरी पृथ्वी खत्म होने वाली है और आपके पास सिर्फ एक दिन है जीने के लिए, तो आप इसे कैसे बिताएंगे? उम्मीद है आपको वीडियो खत्म होने तक तो कुछ आइडियाज मिल ही जाएंगे। मूवी का नाम है द लास्ट डे ऑन अर्थ। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट से होती है, जहां पर स्काई नाम की लड़की अपनी पेंटिंग करने में बिजी है और रेडियो पर बताया जा रहा है कि बाहर किसी प्रकार का पब्लिक हॉलिडे चल रहा है। वहीं सिस्को, जो कि स्काई का हस्बैंड है, अपने आईफोन पर बिजी है और बार बार न्यूज चैनल पर देख रहा है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। वो अपनी बेटी, जो कि उससे काफी दूर रहती है, उसे भी वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। यहाँ सिस्को स्काई के पास जाता है और सो जाता है। स्काई लगातार अपनी पेंटिंग में बिजी थी, जहाँ उसके टैबलेट पर एक ऑनलाइन गुरु लगातार एक आखिरी मैसेज दे रहे थे। अब काफी देर बाद सिस्को उठता है और जैसे अभी हालात हैं, वो थोड़ा गुस्से में था कि उसे स्काई को जल्दी उठा देना चाहिए था। वो इस आखिरी दिन को सोते हुए नहीं बिताना चाहता। वो फिर से न्यूज देखने लगता है, जहां अभी भी ग्लोबल वार्मिंग पर डिबेट चल रही थी। यहाँ से वो अपनी डायरी में एक नोट लिखता है कि कल सुबह 4:44 को पृथ्वी पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा और इस टाइम ओजोन लेयर पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सब कुछ खत्म कर देंगी, जिससे कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ से सिस्को अपनी बेटी, जो कि पहली वाइफ के साथ रहती थी, उनकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगता है। यहाँ स्काई अभी भी अपनी पेंटिंग करने में बिजी थी और यहाँ पर वो एक फैन को ऑन कर देती है ताकि उसकी पेंटिंग जल्दी से पूरी हो जाए। यहाँ से कुछ टाइम के लिए स्काई और सिस्को साथ में डांस करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। अब सिस्को छत पर जाता है, ये देखने की बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। वहीं टीवी पर एक एंकर बताता है कि उसे अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो आज आखिरी बार न्यूज पढ़ रहा है, और क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो वो और बाकी के कैमरा क्रू भी अपनी फैमिलीज के पास आखिरी बार टाइम बिताने के लिए चले जाएंगे और उसके बाद से दुनिया भर में सिर्फ लाइव पिक्चर ही ब्रॉडकास्ट हो पाएंगी। सिस्को छत पर घूम रहा था कि वो पाता है कि पास की गली में किसी ने पहले ही सुसाइड कर लिया है, जहां उसे कुछ लोग उठा भी रहे थे। सिस्को चिल्लाकर कहता है कि उन्हें उसकी बॉडी को ऐसे ही रहने देना चाहिए और अब सब कुछ कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ से वो बड़बड़ाता भी है कि कुदरत ने तुम्हें कितने इशारे दिए, मगर इंसान कभी अपने निजी लालच के आगे कुछ नहीं सोच पाए। यहाँ से वे नीचे आकर स्काई के साथ कुछ देर के लिए मेडिटेशन करता है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यहाँ से कुछ देर बाद डोरबेल बजती है, जहाँ से एक डिलीवरी बॉय उनके लिए खाना लेकर आया था। सिस्को उसे पैसे देता है और उससे पूछता है क्या उसे पता भी है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो बताता है कि वो वियतनाम से है और उसकी फैमिली के पास जा पाना अब नामुमकिन है। सो क्या वो उनके लैपटॉप से उनसे उनकी बात करवा सकता है? सिस्को ऑनलाइन उसकी बात उसकी फैमिली से करवाता है, जहाँ से वे आपस में एक साथ मिलकर आखिरी गुड बाय बोलते हैं। जाते हुए स्काई उसे थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि उसे गर्व है कि वो उसे जानती है। यहाँ से वो फिर से अपनी पेंटिंग में लग जाती है। बाहर अभी भी लोग नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे और अपनी फैमिलीज के पास जा रहे थे। यहाँ से सिस्को के पास उसकी बेटी का एक वीडियो कॉल आता है, जहाँ सिस्को उसको उसके और उसकी माँ के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो तो ठीक है, पर वो आखिरी दिन के बारे में जानकर काफी डरी हुई हैं और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेलकर समय बिताने वाली हूँ। वहीं अब सिस्को की पहली वाइफ कॉल पर आती है और सिस्को से गुस्से में कहती है वैसे तो उसने उन्हें इतने टाइम पहले ही छोड़ दिया था, तो अब अचानक इतने सालों बाद उनसे बात क्यों कर रहा है। और यहाँ से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। सिस्को कहता है कि ऐसा नहीं है, स्काई के पास होने के बावजूद मैं अपनी रियल फैमिली यानी तुम्हें और अपनी बेटी को काफी मिस करता हूँ। अब स्काई ये सब सुन लेती है और गुस्से में आकर सिस्को से लड़ने लगती है और उसका लैपटॉप भी बंद कर देती है। सिस्को उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि इस आखिरी टाइम में वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बस कुछ अच्छा महसूस करवाना चाहता था, मगर स्काई अभी भी काफी गुस्से में थी। वो सिस्को से कहती है कि उसे अकेले में थोड़ा टाइम चाहिए और वो अपनी माँ से बात करने लगती है, जहाँ वो उन्हें सिस्को के बारे में बताती है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और उसे इस आखिरी टाइम में सिस्को के साथ ही रहना चाहिए, और फिर दोनों एक साथ फाइनली गुड बाय बोलकर कॉल काट देते हैं। वहीं सिस्को अब बाहर जाता है और अब एक ड्रग डीलर के घर पहुंच जाता है, जहां उसका भाई और उसकी वाइफ पहले से मौजूद थे।
यहाँ वे काफी टाइम बाद ड्रिंक करते हैं क्योंकि उन्होंने काफी टाइम पहले ही नशा करना छोड़ दिया था, मगर क्योंकि अब सब कुछ खत्म होने जा रहा था तो वे चाहे जो कर सकते थे। यहाँ वे अच्छे से टाइम बिताते हैं और कहते हैं कि क्या हो अगर ये उनका आखिरी दिन ना हो, मगर सबको पता था कि ऐसा होना नामुमकिन है। यहाँ से सिस्को अब अपने घर के लिए निकल जाता है कि घर पर स्काई अकेली है और उसको उसके साथ होना चाहिए। घर जाते टाइम सिस्को देखता है कि लोग अपने अपने तरीके से सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नॉर्मल रहने के लिए गाना गा रहे थे, कुछ ड्रिंक कर रहे थे। स्काई अभी भी अपनी पेंटिंग में बिजी थी, जहाँ सिस्को भी अब वापस घर आ गया था। सिस्को स्काई से माफी मांगता है और कहता है कि जो भी वीडियो कॉल पर कहा वो सारा सच नहीं है, वो उसे माफ कर दे। स्काई उसकी बात मान जाती है और दोनों अब फिर से साथ थे। थोड़ी देर बाद स्काई पाती है कि सिस्को वहाँ नहीं है और बाथरूम में देखने पर वो पाती है कि वो वहाँ ड्रग लेने जा रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे कम से कम इस आखिरी टाइम में तो नशे में नहीं रहना चाहिए, और सिस्को स्काई के कहने पर ड्रग को नहीं लेता। बाहर अब पूरे ही आसमान में हरे रंग का कोहरा छाने लगा था, यानी कि कुछ ही टाइम में सब कुछ खत्म होने वाला था। स्काई यहाँ से अच्छे से कपड़े पहनती है और मेकअप भी करती है। वहीं बाहर सिस्को अपने आसपास के लोगों को देख रहा था, जहाँ एक बूढ़ा आदमी अपने पुराने फोटोज देख रहा था। चर्च में कैंडल्स जलाई जा रही थी। एक कपल अच्छे से शैंपेन पी रहा था। एक आदमी अपने डॉग के साथ अच्छे से डिनर कर रहा था, जैसे ये कोई नॉर्मल दिन हो। और एक आदमी राइफल के साथ बाहर आता है और खुद को गोली मार लेता है। अब तक नीचे जहां स्काई पेंटिंग कर रही थी, वहीं अब टीवी का ट्रांसमिशन भी बंद हो गया था और एकदम से पूरे ही शहर में लाइट चली जाती है। स्काई सिस्को को तेजी से आवाज देकर बुलाती है और सिस्को भागकर उसके पास आता है। दोनों एक साथ थे और स्काई की बनाई हुई पेंटिंग पर ही लेट जाते हैं। बाहर अब लोग अलग अलग तरह से इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे, जहां अब सब कुछ खत्म होने वाला था। सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे और बाहर हर तरफ क्योस फैलने लगा था, जहां इन सबसे दूर अकेले में सिस्को और स्काई लगातार एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और तभी 4:44 हो जाते हैं और एक तेज लाइट पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है और दोनों एक साथ पूरी पृथ्वी के साथ खत्म हो जाते हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि आज हमारा पृथ्वी पर आखिरी दिन है और कल सब कुछ खत्म होने वाला है, तो आप इस दिन को कैसे बिताएंगे? आराम से सोच समझकर कमेंट में जरूर